रात का सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं से किसी दरवाजे के चरमराने की आवाज आ रही थी। कैमरा धीरे धीरे एक पुराने टूटे हुए बंगले की तरफ बढ़ता है जिसका नाम था ब्लैक हाउस। लोग कहते हैं इस घर में कदम रखने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता, क्योंकि कई साल पहले यहाँ डॉक्टर वीरमणि नाम का आदमी रहा करता था जो आत्माओं पर प्रयोग करता था। एक रात उसकी लैब में आग लगी और वो उसी आग में जलकर मर गया। तब से इस घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। चीखें, कदमों की आहटें और किसी के हंसने की गूंज जो अचानक गायब हो जाती थी। शहर के लोग अब इस घर के आसपास भी नहीं आते थे, लेकिन आज सालों बाद यहाँ फिर से हलचल होने वाली थी, क्योंकि एक नामी डायरेक्टर राघव मेहरा ने तय किया कि वो इसी भूतिया घर में एक रियलिटी शो शूट करेगा। शो का नाम था मौत का खेल। उसका दावा था कि यह दुनिया का सबसे डरावना रियलिटी शो होगा। जो इस घर में एक रात बिता लेगा उसे मिलेगा 1 करोड़ का इनाम। खबर फैलते ही पूरा शहर दहल गया। कोई इसे पागलपन कह रहा था, कोई इसे मौत का न्योता, लेकिन रोमांच का लालच कुछ लोगों को खींच ही लाया। रात के 10 बजे ब्लैक हाउस के बाहर भीड़ जमा थी। रिपोर्टर्स, पुलिस और मेडिकल टीम सब मौजूद थे। डायरेक्टर राघव कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए बोला, डर को जीतने वाले ही असली खिलाड़ी होंगे। 15 प्रतिभागियों का चयन हुआ था, 12 लड़के और 3 लड़कियां। सबको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनाए गए और बताया गया कि अगर डर लगे तो बटन दबाकर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन असली सच्चाई सिर्फ राघव जानता था कि वो बटन बाहर निकलने का नहीं, बल्कि मौत को बुलाने का संकेत था। दरवाजा खुला और सभी अंदर चले गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कैमरे हर कमरे में लगे थे। सब अपने अपने कमरों में पहुंचे। दरवाजा बंद किया और चाबी नीचे से बाहर फेंक दी। कंट्रोल रूम से राघव की आवाज आई, लाइट्स ऑफ, और घर एकदम अंधेरे में डूब गया। शुरुआत में सब सामान्य था। कुछ हंसी मजाक चल रहा था, कोई मोबाइल से शूट कर रहा था। तभी कमरा नंबर 7 से एक चीख गूंजी। कैमरे में दिखाकर नाम का प्रतिभागी अपने चेहरे पर खुद खरोंचे मार रहा है। उसकी आंखों में डर नहीं, पागलपन था। उसने बटन दबाया, लेकिन दरवाजा खुलने के बजाय और कस गया। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। राघव चिल्लाया, फीड बंद मत करो। लेकिन तभी बाकी कैमरों में भी अजीब दृश्य दिखने लगे। कोई दीवार पर सिर मार रहा था, कोई हवा में चिल्ला रहा था, कोई खुद से बात कर रहा था। और तभी घर के स्पीकर से एक ठंडी आवाज आई, तुम सबने मौत को खेल समझा, अब मौत तुमसे खेल खेलेगी। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। यह आवाज इंसान की नहीं थी। यह वही आवाज थी जो कभी डॉक्टर वीरमणि की रिकॉर्डिंग में सुनी गई थी। अब हर कमरे में आतंक था। एक लड़की दीवार पर खून से लिख रही थी, वो आ चुका है, और फिर गिर गई। बाकी प्रतिभागी ब्रेसलेट दबा रहे थे, पर किसी का दरवाजा नहीं खुल रहा था। बाहर खड़ी पुलिस अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लॉक किसी अनजान सिस्टम से कंट्रोल हो रहा था। बिजली काट दी गई, लेकिन घर की लाइट्स अपने आप जल उठी। लाल लाइटें दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थीं। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, रवि, तनिषा और आदित्य। तीनों एक जगह मिले। रवि कांपती आवाज में बोला, यह सब सेटअप नहीं है, कुछ सच में है यहाँ। तनिषा रोते हुए बोली, मैंने बटन दबाया पर कुछ नहीं हुआ। तभी दीवार पर एक प्रोजेक्शन उभरा। राघव का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, तुम सबने उस बटन को सेफ्टी समझा। वो बटन नहीं था, वो मौत को बुलाने का सिग्नल था। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं, हवा तेज हो गई, लाइट्स झपकने लगीं, और अचानक आग की लपटों में एक चेहरा उभरा, आधा जला हुआ, आंखें लाल, मुस्कुराता हुआ। डॉक्टर वीरमणि। उसकी आवाज गूंजी, मेरा खेल अधूरा था, अब पूरा होगा। अचानक रवि हवा में उठ गया, उसकी गर्दन मुड़ गई। तनिषा दीवार से टकराकर गिर गई और आदित्य की आंखों से खून बहने लगा। कैमरे फ्रीज हो गए, फिर सब अंधेरा छा गया। बाहर कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर सिस्टम रिब्यूटिंग लिखा आया। जब फीड वापस आई तो अंदर सिर्फ राख बची थी। 15 जली हुई लाशें और दीवारों पर धुएं से बना एक शब्द लिखा था, समाप्त। राघव कांपता हुआ घर के अंदर भागा और चिल्लाया, कोई है यहाँ? लेकिन जवाब में वही ठंडी आवाज आई, खेल खत्म नहीं हुआ राघव। अगले ही पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब पुलिस पहुंची तो राघव बेहोश मिला। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जिस पर चमक रहा था। नेक्स्ट गेम लोडिंग। पुलिस ने घर सील कर दिया, लेकिन कहते हैं उस रात जब सब चले गए
तब ब्लैक हाउस की खिड़की में किसी ने हल्की सी रोशनी देखी, कोई चेहरा मुस्कुराता हुआ, और फिर वही आवाज, बहुत धीमी, बहुत डरावनी, जो कह रही थी खेल अभी बाकी है, मौत का खेल। अगर आपको इस कहानी का भाग 2 देखना है तो कमेंट में बताओ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।